आपकी करीब, आपकी करीब। इसी वक्त उसका निकाह होगा शाहमीर अफंदी के साथ। साहब जी, आपसे इस तरह कैसे? अली बाबा, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। निकाह भी करवाना है और रुखसती भी। बाजी, क्या सोच रहे हो? वक्त थोड़ा है। ये तो आपकी खुशकिस्मती है बाजी। अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया है। पता नहीं खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। साहब मेरी बहन से उम्र में दुगने हैं। मेरी बहन की उम्र ही क्या है अभी। साहब के बच्चे भी हैं। बाजी, इतना पैसा है, अब पैसे के आगे उम्र क्या कहती है? इससे हमारी इज्जत भी ढक जाएगी। बाजी, बच्चे हैं तो क्या हुआ, सौतन तो नहीं है ना, और उसे भी गुजरे हुए तो कई बरस हो गए हैं। या तो ये हो ना कि ये उस घर में सौतन बन के जा रही हो और वो औरत इसे जीने ना दे, तो आप लोग बात कर सकते हो। बाजी, अगर ये शादी हो गई ना तो हमारे खानदान का नाम ऊंचा हो जाएगा, शान बढ़ जाएगी हम लोगों की। क्या बात है कर रही है पहन रहते, हमारे जैसे गरीब तो इस तरह के ख्वाब देखते हुए भी डरते। बाजी, सब भूल जाओ और हाँ कर दो। चलो मेरे साथ, चलो भी ना मेरे साथ, उठो उठो, चलो आओ आओ आओ, चलो। गरीब आदमी कितना लाचार होता है। उसके रास्ते में जो भी मुश्किल आती है उसे कबूल करनी पड़ती। अम्मा जी, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। कुछ कानूनी कार्रवाइयां हैं, उन्हें मुकम्मल करनी है, और उसके बाद एक आखिरी काम बचता है जो बहुत ही जरूरी है और जिसे किए बगैर मैं यहां से नहीं निकल सकता। निपटाते ही मैं निकल आऊंगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। आप माफी क्यों मांग रहे? बेटा, ये आंसू कह रहे हैं कि मैं तेरा बाप बनने के लायक नहीं हूं बेटा। ना मैं तुझे बाप बन के संभाल सका हूं और ना मां बन के कोई खुशी दे सका हूं। नहीं अब्बा, ये
जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी है, और जो कुछ हो रहा था उस पर भी मैं राजी थी, क्योंकि वो आपका फैसला था ना अब्बा। और अब भी आपके फैसले पे सर झुका रही हूँ। आपका जहां दिल चाहे मेरी शादी कर दे। बेटा, ये मेरा फैसला नहीं है, ये तो शायद रब का फैसला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं ये शादी नहीं करता तो मुझे तेरा मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आता, और अगर ये शादी कर देता हूं तो फिर भी बेटा मुझे डर है कि आगे तेरे लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अब्बा, आपने तो इन मुश्किलों से खेलना सिखाया है। जब से पैदा हुई हूं ये मुश्किलें तो मेरी सहेलियां हैं। इन्हीं के साथ आंख मिचोली खेलते खेलते बड़ी हुई हूं। और अब आगे भी देख लेना अब्बा, आपकी ये कनीज सारे आग के दरिया पार कर लेगी। जीवती रहो पुत्र, जीवती रहो। आप जी, मैंने बड़े अरमानों से अपने दामाद को सलामी में देने के लिए दिया था जी। आपके काबिल तो नहीं है, लेकिन बस तोहफा समझ के कबूल कर लेता हूँ। पुत्र, मैं तुझे ये नसीहतें पहले भी कर चुकी हूँ, आज फिर कर रही हूँ। एक माँ, नानी और दादी बनकर उस वक्त जो नसीहतें की वो इसलिए कि तू हमारे जैसे घर में जा रही थी, लेकिन अब जिस घर में जा रही है और जैसा शौहर तुझे मिल रहा है, मेरी कुछ बातें अपने पल्लू से बांध के रखी पुत्र। वो तुझसे उम्र में काफी बड़ा है, लेकिन तू सिर्फ नाम की कनीज नहीं, असल कनीज बनकर उसे दिखाना। वो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल रहा है। अरे तेरे प्यू को बदनामी से बचाया है उसने। वो जैसे चाहे तो उसी रंग में अपने आप को ढाल नहीं। वो जो भी कहे कभी उफ ना करी पुत्र। तू सारी जिंदगी भी उसके पांव धो धो के पिए ना तो वो भी कम है पुत्र। वो तुझे जिस हाल में भी रखे कभी उफ ना करी। मेरी बात समझ गई है ना तू? जीते रहो, सदा खुश रहे तू।
अभी इजाजत दीजिए हम लोग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। शुक्रिया। खुदा हाफिज। जा छोड़ कर आओ साथ। खुदा हाफिज। खाला जान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह शामिर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं तो ये सोच के परेशान हो गई थी कि अगवा बराए तावान इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। बस अल्लाह का करम है और सब लोगों की दुआएं मेरे शामिर के सर पर हैं। उसने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो उसके साथ कैसा बुरा हो सकता था। सही कह रही हो तुम। अच्छा खाला जान इजाज़त दें, मैं भी चलती हूँ। अरे शमशाद, तुम भी गैरों की तरह इतनी जल्दी जाओगी? ये तो मिलाद आपसे मिलने का एक बहाना था। वैसे भी मुझे आपसे मिलने आना था। वो एक ज़रूरी काम है आपसे। कहो बेटा। मेरी नंद की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसका कार्ड लेकर आई थी। बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। बच्ची की उम्र भी गुजर रही थी, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी भी कम हुई। ये जिम्मेदारी तो बहुत पहले कम हो जाती अगर आप चाहती तो। देखो शमशाद, तुम्हारी नंद का रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते उसकी शादी है। अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं। बल्कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि शामिर शीरी के अलावा किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। खाला जान, पूरी दुनिया जानती है कि आपका दामाद आपकी कोई बात टाल नहीं सकता। लोग दबे दबे अल्फाजों में बातें कर रहे हैं जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शामिर ने आपको सास नहीं माँ बन के फर्ज पूरा किया है। तो आपका भी फर्ज बनता था ना कि उसका दोबारा घर बसा देती। लेकिन नहीं, शीरी पे सौतन लाने का आप में हौसला नहीं था। जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, अगर उनमें हौसला है तो मेरे सामने आके करें। खाला जान, आप माइंड कर गई। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपने एक मर्तबा भी शामिर से बात की होती तो शायद वो मान जाता। सवाल ही पैदा नहीं होता। शीरी चाहे इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन शामिर के दिल में वो उसी तरह जिंदा है। उसके बाद वो किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। खैर मुबारक। जी जी, खैर मुबारक। आपको भी मुबारक। अली बाबा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। लड़की को जल्दी से भेजिए, फौरन निकलना होगा। बिल्कुल वक्त नहीं। एक्सक्यूज मी। कनीज वो तो रुखसत करते हुए एक नसीहत मेरी सुन ले। नए घर में जाके सबका दिल जीत लेना बेटा। तेरा बुढ़ा बाप अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी दूसरी बच्ची भी घर आके बैठ जाए। नहीं अब्बा, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी यहाँ आऊंगी हंसती खेलती आऊंगी। और अगर कोई मुश्किल हुई भी तो आपसे कभी नहीं कहूंगी और ना ही उनसे। जल्दी रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहो।
बेटा, चलो बेटा बस करो, कनीज आजा बेटा, आजा मेरी। शमशाद, तुम्हें पूरा हक है कि तुम ये बात कर सको। नहीं खाला जान, मैं झिझक रही थी कि ये बात आपसे करूं या ना करूं। शमशाद, कैसी खैरों वाली बात कर रही हो? वो तुम्हारे ससुराल का मामला, ये तुम्हारा मैका है। और तुम्हारी नंद मेरी अपनी बेटियों जैसी है बेटा। और बेटी की शादी पे बहुत काम होता है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं वहां सारे इंतजामात करा दूंगी। बल्कि और भी कोई काम, किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कहना। नहीं खाला जान, बहुत बहुत शुक्रिया, यही बहुत है। हेलो बेटा, कहाँ रह गए हो? मेरी तो जान निकली हुई है। यहाँ ना कोई ड्राइवर है ना कोई गार्ड। पता चल गया अम्मा जी, इस ड्राइवर की वजह से सब कुछ हुआ। अब तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन वो थे कौन लोग जिन्होंने हमारे नमक हलाल ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया? मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, एक सीधा साधा अगवा बराए तावान केस था जो आपकी दुआओं से नाकाम हो गया। बेटा, मैं तो फिक्र से मरी जा रही हूँ, नींदें उड़ गई हैं मेरी। फिर से रात होने को है, अब तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। नहीं अम्मा जी, कुछ काम अधूरे हैं। मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। ये क्या बात हुई? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं कर सकता? किसी को कह के करवा लो। देखो, तुम कभी भी एक रात से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहे। हाँ, मुल्क से बाहर होते तो अलग बात होती है। अम्मा जी, मैंने कहा ना, एक बहुत जरूरी काम है। फारिग होते ही मैं सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। लड़की उठो। साहब, आप अचानक बगैर बताए खैरियत तो है? इतनी रात हो गई, ना कोई गार्ड ना कोई। दीन, कम सवाल, वैसे ही मेरे सर में दर्द है। एक काम कीजिए, मेरे लिए कप कॉफी भिजवाइए प्लीज।
ये देखिए। ये क्या है? अरे पहले ये बताओ कि मेरी पसंद कैसी लगी? इट्स वेरी नाइस। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? हाँ। एक शादी और इतने सारे तोहफे? शिरीन, अगर अल्लाह मियां ने चाहा तो मैं हमारी एनिवर्सरी साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने मनाऊंगा। शिरी, तुम समझ रही हो ना, ये जो हुआ ये शादी नहीं, ये तो बस मजबूरी थी। शादी तो 13 साल पहले मैंने तुमसे की थी और अब ये रिश्ता मैं किसी और के साथ नहीं बना सकता। मुझसे नाराज तो नहीं हो? अगर अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तक तुम्हारी जगह को नहीं ले सका। और मैं वादा करता हूं शिरीन, मैं वादा करता हूं ना आज तुम्हारी कोई जगह ले पाएगा। ये मेरा वादा है। अब्बा जी, आपने फिर से चादर नहीं ली? ठंड लग जाएगी। बकरी का खाना खत्म हो गया। आपको कितनी दफा कहा है कि अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमें कितनी भूख लगती है। आपको मेरी बकरी की जरा भी फिक्र नहीं है। कनीज़ा, अब्बा जी, ये मोती के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी और आपको मेरी याद आए तो आप इन मोती के फूलों को देख लीजिएगा, फिर मेरी याद नहीं आएगी। चल्ला हो गया अनवर। तो कनीज की तो रुखसती होगी खैर से। या मेरे मालिका मेरी कनीज को इतनी खुशियां दे कि सारी जिंदगी के दुख भूल जाए। साहब जी के महल में भी राज करे और साहब जी के दिल पे भी।
साहब चाय लाऊं आपके लिए? बड़ी मेहरबानी खैरुद्दीन, वैसे ही लेट हो गया हूँ। वैसे उस लड़की कुछ खाने को दिया था कि नहीं? कौन सी लड़की साहब? वही जो कल रात मेरे साथ आई थी, बताया तो था। कब बताया था साहब? कौन सी लड़की? मैंने तो आपके साथ किसी को नहीं देखा। खैरुद्दीन, इसे अंदर ले आए। बेटी, बेटी उठो, उठो बेटी, बेटी उठो। वो साहब बुला रहे हैं। नहीं नहीं, आप इसे छोड़ दें, मैं लेकर आता हूँ, आप अंदर जाइए। अब्बा, अब वाकई जा रहे हैं? हाँ भाई, जाना तो है ना। आप वहाँ जा रहे हैं, आप तो कनीज से भी मिलेंगे, बल्कि आप तो उससे ना रोज ही मिला करेंगे। अब्बा, मुझे भी साथ ले जाओ अपने, हम वहाँ इकट्ठे रह लेंगे। ले चली ना हो तो। और मैं तो सोच रहा हूँ वो नौकरी छोड़ दूँ। क्यों? ना बेटी मेरी है उस घर की मालकन, और मैं वहां काम करूं माली का, है ना शर्म वाली बात। मैं तो कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो मेरी वजह से शर्मिंदा हो। साहब जी से कहूंगा कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। अब तो मेरा दिल चाह रहा है भाई मैं ना उड़ के पहुंच जाऊं अपनी बेटी के पास और उसे उस महल में राज करता हुआ देखूं। रब रखा, घर का ख्याल रखी। ले आ, कुंडा मार ले।
बेटा ऊपर बैठो, कुछ खाओगी? भूख लगी है? बेटा तुम कौन हो? मैं कनीज हूँ। किसकी कनीज हो? कनीज मेरा नाम है। मैं तो कुछ और ही समझा था। वैसे साहब से तुम्हारा रिश्ता क्या है? साहब ने कहा था ना कि ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है, तो जो बात उनको ज़रूरी नहीं लगती वो मैं आपको क्यों बताऊं? ये क्या तरीका है? ये पुलिस कब पकड़ेगी उस नमक हराम ड्राइवर को? मुझे तो लगता है कि माली भी साथ में लगा था इनके, जो तुम्हें धोखे से शादी पे बुला लिया। अम्मा ये आपकी गलत फहमी है, ये सिर्फ ड्राइवर की मिली भगत थी। मैं तो बस इत्तेफाक से वहां पहुंच गया था, इसमें माली बाबा का कोई कसूर नहीं। कुछ तो सोचा होगा ना उसने, जो तुम्हें इस तरह दावत पे बुलाया। पूछूंगी उससे मैं कल। अम्मा जी आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैंने कहा ना जाने दें। वैसे तुम्हें भी इतनी देर रुकने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, जो देना था दे दिला के फारिग हो जाते। आखिर हमारा ये स्टेटस है कि तुम मालियों की शादियों में जाओ, वहां कुछ गंदा वंदा खा तो नहीं लिया? अच्छा ये बताएं, वो शाजिर का फोन आया था? नहीं। मैं बस अभी आया। अरे शामिर, मैं बताना भूल गई बेटा, वो तुम्हारा फार्म हाउस है ना, वहाँ शमशाद कुछ रोज के लिए अपने मेहमानों को रखना चाहती है। उसकी नंद की शादी है ना, तो बाहर से कुछ उसके मेहमान आ रहे हैं। कब? आज की बात है, अब तो वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे वहाँ। यूं करो, तुम्हारा वहाँ गार्ड वगैरह है ना, उसे फोन करके कह दो कि हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं ठहरने के लिए, उनका अच्छी तरह इंतजाम करें। जी अम्मा जी। आइए बीबी जी आइए। ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए खाना बना कर लाता हूं। नहीं नहीं, आप मेरी अब्बा की उम्र के हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप रहने दीजिए। इतना तो मुझे मालूम है, पर बेटा आप साहब की मेहमान हैं, तो फिर इस हिसाब से हमारी भी मेहमान हुई। मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, घबराना नहीं। साहब ने कुछ पैसे दिए हैं जरूरी सामान लाने के लिए, मैं लेकर आता हूँ। आपकी कनीज।